सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, विभिन्न विषय हैं उनको लेकर। सर, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज विधानसभा घेर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? घेरा भरक मनई बहन की नहीं, यो बात तो बा। आदमी नहीं है उनके पास। कहाँ हैं, कहाँ दिखाई देते हैं कभी? वो जो लेबर मंडी लगती है वहीं से उठाते हैं, अब बीचों में पुलिस पकड़ लेती है, वो चले जाते हैं, ये खोजते रहते हैं कहाँ चले गए। उनके पास कार्यकर्ता नहीं, लेबर मंडी से लेके आते हैं सब। और कहाँ से लेके आते हैं? अजय राय तो कह रहे हैं कि हम हजारों कार्यकर्ता लखनऊ की सरजमीन पे आज रहेगा। ला सकते हैं, वो अपनी विधानसभा से जहाँ हैं, जहाँ जिस जिले में हैं वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का हश्र जो उत्तर प्रदेश में है, मात्र उसके 2 ही विधायक बचे हैं ना, जो 60 साल शासन करने वाली पार्टी, और उसके पास 2 विधायक हैं। सांसद तो ज्यादा हैं। अब सांसद ज़्यादा हैं तो गठबंधन में सांसद जीते हैं। अब कई गो यादव जी लोग आई हैं, कई गो मुसलमान आई हैं धरना में, लात खाए आई हैं। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता विरोधी दल की पत्नी को बुढ़िया कहा सदन में, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। सदन से लेकर बाहर तक सब कह रहे हैं कि भाषा देखिए, उनकी भाषा किस तरह की है। उनके बयान को इस तरह कैसे देखते हैं? देखिए, जिनकी उम्र 80 साल हो गई है उनको युवा कहा जाए? हैं? ये विपक्ष के लोग बिना मतलब का तूल पकड़ाते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो प्यार की भाषा में लोग कहते हैं। नहीं कहा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, उनकी भाषाई रूप से वो इसी तरह की बातें करते हैं हमेशा। बुजुर्गों का सम्मान की बात जो हो रही है, तो वो जब सपाई तो अपने सपा के नेता तो अपने पिता का ही खुद मंच से धक्का देके बगलिया दिए हैं, तो वो दूसरे को क्या सलाह देंगे? एक बयान आपका शौकत अली को लेकर जो दिया गया था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा इंजन वैसे डिब्बे। ये बात उन्होंने कहा कि उनकी भी जबान वैसे ही है और इनकी भी वैसे ही है। जातों को कांटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। जब जिसको अकल नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, वो जो जिस तरह की भाषा बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो भाला आपने कर दिया है शौकत अली के, ये कहा जाए, ये माना जाए कहा कि भाला जो है। हम तो कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो भाषा में उन्होंने तो कहा था कि 2 दर्जन बच्चे पैदा करे, तो उसमें कौन सी भाषा, तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। उसके पास है 2 दर्जन। वो लिया हुआ आपके सामने खड़ा करा हुआ, देखी 2 दर्जन है उसके पास। वो करे तो पौरुखन है, दूसरे का पौरुख दिखावल चाहता। अच्छा, संजय निषाद आपके बड़े भाई हैं, भैया हैं। कल सदन में बड़ा गर्म रहे वो परसों, और माता बाबा ने उनको कुछ सदन में कह दिया था उनकी जाति आरक्षण को लेकर कि तुम दलित बनना चाहते हो, या एक कुछ ऐसा शब्द बोल दिया था, जिसके बाद वो बड़ा बमचक मचाए हुए हैं। इनके इस तरह का जो विवाद चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो प्रतिपक्ष के नेता का बयान था हम उसकी निंदा करते हैं। इस नाते निंदा करते हैं कि जब साइमन कमीशन आया था तो यही प्रबुद्ध लोग ही पिछड़े समाज को आरक्षण देने के लिए, जब साइमन कमीशन आया तो यही लोग भड़काए। उस समय यही भाषा बोले थे, राजभर से कहे, बिंद से कहे, निषाद से कहे, चौहान से कहे, पाल से कहे, प्रजापति से, कि अरे तुम जा रहे हो चमार बनने हैं, तुम तो छत्री हो। धोबी को बता दे जल पछाड़ छत्री है तुम, कुर्मी को बता दे तुम छत्री हो, राजभर को बता, सबको क्षत्रिय बनाने लगे, ऊंचा बनो अभियान चला दिए। उसी में ये लोग भ्रमित हो गए। भ्रमित होकर के इन लोगों ने जो है कहा कि नहीं, हम अछूत बनने नहीं जाएंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो फिर साइमन गो बैक का नारा लगाया इन लोगों ने, और वो वापस चले गए। तो उसी बात को वो उनकी भाषा ये दर्शा रही थी कि मैंने एक केवट से पूछा कि तुम्हें संजय निषाद जी चमार बनाना चाहते हैं, तुम बनोगे? तो कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। अब उसको ये नहीं समझा रहे हैं कि एक क्राइटेरिया बनी है, आरक्षण की व्यवस्था है। अब उन्हीं की भाषा में अगर पूछा जाए, ESW जो है, EWS जो 10% है, क्या वो भी तो आरक्षण की श्रेणी में है? क्या वो भी चमार में आते हैं?
ये जो भाषा उनकी थी वो भाषा की हम निंदा करते हैं। आरक्षण समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को ऊंचाई पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो कमजोर तबका है उसको ऊपर उठाने की आरक्षण की व्यवस्था है, न कि इस तरह की भाषा बोलने का। अच्छा, एक आखिरी सवाल और बेहद अहम सवाल है उत्तर प्रदेश के लिए, पंचायत चुनाव कब होंगे? देखिए, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पंचायत चुनाव समय पर होगा। मतलब कब समय पे होगा? समय तो आ ही गया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। आप कह रहे थे कि बैलेट पेपर छप रहे हैं। बिल्कुल छप रहे हैं, जिले में पहुंच गए हैं। अब जानकारी, अब ये राज्य निर्वाचन आयोग से लिखित देगा सबको, और चिट्ठी भेजेगा कि हम बैलेट पेपर यहाँ ले जा रही है गाड़ी, आप पकड़ लो। तो वो बैलेट पेपर छप करके सब जिले में चले गए हैं। जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन चुनाव करा देगी। सरकार तो आप ही लोग हैं, सरकार कब चाहेगी? नहीं, चाह तो रही सरकार, समय पर कराएंगे। समय पे होगा चुनाव। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। चुनाव समय पे होंगे, आज भी दावा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यही है कि पंचायत चुनाव हम लोग समय पे कराएंगे, और बैलेट पेपर छप के जिलों में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।